यार पाकिस्तान तुमने अलग कर दिया, भारत जोड़ो यात्रा निकालिए, पाकिस्तान से निकालना, उसको जोड़ हमारे संग, एक्साइज चीन से निकाल, उसे जोड़ हमारे संग। राहुल गांधी की तो छोड़ो यार, वो तो पप्पू है, उसे कुछ नहीं पता, अभी भी आइसक्रीम खाता है, टॉफी खाता है, आए दिन वीडियोस आती हैं। मौलवी भाइयों की तुमने सैलरी बांध रखी है, तो हिंदू भाई, हमारे गुरुद्वारे वाले भाई, पादरी भाई, ये सब कहाँ जाएंगे बांध? तो मोदी अच्छा काम कर रहा है तो मोदी आना चाहिए। अब पप्पू तो विकल्प हो नहीं सकता। मैंने भारत में अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट नेता अपने जीवन में 42-45 साल की एज मेरी हो गई, मैंने नहीं देखा। जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम सुना है, एकदम पूरा जो प्लान है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है, क्वेश्चन माइंडो में आता है, वही आंसर दे देते हैं वहीं से, कुछ भी रिटर्न में नहीं है, कुछ भी प्रूफ नहीं है। ये आपसे कम से कम 2500 साल बड़े होंगे। कितने? ये आपसे 2500 साल बड़े हो नहीं सकते, ये इनका झूठ यहीं पता चलता। अरे आपके लिए जवाब, भागो मत, 1 मिनट रुको, जवाब। नमस्कार, मैं हूं रोबिन श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं ग्रो अप भारत। नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी हमारी जो जनता है उसके लिए, और जो मेरे साथ पब्लिक खड़ी है, ये जनता जो खड़ी है उनके लिए भी, सबके लिए नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत जोड़ो यात्रा पे काफ़ी विवाद हो रहा है। अगर राहुल गांधी टी शर्ट पहनते हैं तो भी विवाद है, अगर महंगी पहन लें तो भी विवाद है, अगर ठंड में स्वेटर ना पहने तो भी विवाद है। तो आम जनता क्या कहना चाहती है, और मुद्दा ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा से क्या सन 2024 पर प्रभाव पड़ेगा, क्या विकल्प में मोदी जी के राहुल गांधी हैं या नहीं, आम जनता से बात करेंगे। क्या नाम होगा सर आपका? जी, मेरा नाम विक्की ठाकुर। क्या लगता है सन 2024 में विकल्प में मोदी जी के कोई है? नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई भी नहीं। आप ही बताओ ना क्या कारण है, कौन है विकल्प में? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकालने हैं, इंटरनेशनल। यार पाकिस्तान तुमने अलग कर दिया, भारत जोड़ो यात्रा निकालिए, पाकिस्तान से निकालना, उसको जोड़ हमारे संग, एक्साइज चीन से निकाल, उसे जोड़ हमारे संग। ये तो पहले ही जुड़ा है देश है, उसे क्या जोड़ेगा? फिर आप ही बताओ ना, पाकिस्तान से निकालना यात्रा, भाई भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूटा हुआ है, बेरोजगारी से टूटा हुआ है, महंगाई से टूटा हुआ है। तोड़ा भी तो तुम नहीं है, कांग्रेस ने करी है। और क्या, कांग्रेस ने तो तोड़ा, और किसने तोड़ा? आप बताओ ना, शिमला समझौता में क्या हुआ था? पाकिस्तान उसको दे दिया, इंडिया यहाँ आ गया, और बंटवारे के वक्त भी 6 करोड़ रुपए दिया था, और हमारे भाई बहन नंगे घूम रहे थे उस समय। आप देखो ना, इतिहास पढ़ो। कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है, आरएसएस हिंदू मुसलमान फैला रहे हैं। अरे उन्होंने कब बोला मुसलमान के खिलाफ? कभी बोला? उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोली है कि सबका साथ सबका विकास। कभी उन्होंने किसी की नफरत की राजनीति नहीं करी है। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और वो विकास करना चाहते हैं। आज बताओ, हथियार हम पहले खरीदते थे रूस से, चीन से, अमेरिका से, आज हम बेचने की कगार पे हैं, अब हम बेच रहे हैं, और आगे आगे ये डेवलपमेंट देखना 10 साल बाद कहाँ जाएगा। भारत बेरोजगारी, महंगाई और हिंदू मुसलमान से टूटा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहीं भी, कोई भी मेरे को इंटरव्यू बता दो कहीं उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोला हो। राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी की तो छोड़ो यार, वो तो पप्पू है, उसे कुछ नहीं पता, अभी भी आइसक्रीम खाता है, टॉफी खाता है, आए दिन वीडियोस आती हैं, उसके बयान देखा करो। मैं तो यार इतने फनी लगते हैं, मैं कहीं क्या बात करें यार उसकी, अभी वो किसी लायक नहीं है। 40,000 का वो नहीं, मेरी नज़र में ना निगम पार्षद बनने लायक भी नहीं है, अभी पार्षद बनने लायक भी नहीं है। पीएम का सपना देख रहे हैं। अरे सपना तो मैं भी देखता हूँ, मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा, रातों रात तो मैं बन जाऊंगा क्या? फिर शाहरुख खान के सपना देखते हैं, मतलब उसके जैसे सक्सेस होने के लिए, शाहरुख खान नहीं, मतलब उसके जैसे सक्सेस हो सकूं तो मैं बन जाऊंगा क्या? कामयाब बनने के लिए तो मैं क्या बन जाऊंगा क्या? सपना तो हर आदमी देखता है, यहाँ पे हर आदमी सपना देखता है। जब भी सुबह उठता है ना, एक सपना देखता है, मैं रात तक ये अचीवमेंट कर पाऊंगा, क्या कर लेता है क्या? हाँ, लाखों में होते हैं कि कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन हर किसी का सपना सच नहीं होता, उसके लिए मेहनत चाहिए होती है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि हम भी लड़ेंगे पीएम के चुनाव, तो क्या अरविंद केजरीवाल की तो यार गुरु बात ही मत करो यार। वो आदमी अभी कुछ कह रहा है, शाम को कुछ कहता है, कल कुछ कहता है, रात को कुछ कहता है। वो कहता है नफरत की राजनीति नहीं करता, नफरत की राजनीति नहीं कर। एक बताया, मौलवी भाइयों की तुमने सैलरी बांध रखी है, तो हिंदू भाई, हमारे गुरुद्वारे वाले भाई, पादरी भाई, ये सब कहाँ जाएंगे बांध? तो सबकी बांधना, कौन कर रहा है नफरत की राजनीति? अच्छा, देखा जाए अभी किसकी सरकार चल रही है? दिल्ली दंगा, ताहिर हुसैन, तेरे सारे एमएलए ने करा था दिल्ली दंगा में, सारे तेरे ही पार्टी के हाथ थे, और किसी का नहीं था। क्या करा तूने? अभी सतेंद्र जैन और इसकी पार्टी के जितने भी जो एमएलए बनते हैं ना, उसमें मैंने जो भी देखा है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बता देना, 80 से 90% ये एक ही जाति को टिकट देता। अब समझ जाओ आप, मुसलमान हो क्या? देखिए, ये एक ही, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मसाज नहीं करवा रहा। वो कह रहे हैं कि हम पीएम बनेंगे, अभी हम यहाँ आपके हम बनेगा? अरविंद केजरीवाल। हंसने के मूड में नहीं हूँ अभी यार, हंसने के मूड में नहीं। तो अभी ये सन 2024 में सिर्फ हमारे दिल्ली के लालची लोग हैं, लालची लोग हैं, जो साले बिजली पानी के चक्कर में अपनी ऐसी तैसी मारने को तैयार रहते हैं, वोट दे देते हैं। बस इनको ये नहीं पता कि साले तुम्हारी, अब क्या बोले,
कि मुफ्त की कभी कुछ नहीं लेना चाहिए भाई, हर चीज़ की एक कीमत होती है। मुफ्त अब देखो ना कितना कर्जा कर लिया पंजाब सरकार ने, दिल्ली सरकार पे कितना कर्जा है। अभी एक ने वो आरटीआई डाली थी, सब लिख के आया था कितना कितना कर्जा हो रहा। कर्जे में जल विभाग, बिजली विभाग सब कर्जे में है भाई। क्या लगता है माता जी कौन आना चाहिए सन 2024 में? भैया देखो, मुझे किसी से वो मतलब नहीं है। अच्छा। पर मोदी अच्छा काम कर रहा है तो मोदी आना चाहिए। अच्छा, हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा है, समझदार है, बस। अच्छा, राहुल गांधी समझदार नहीं है क्या? भारत जोड़ो यात्रा निकालने हैं। मुझे मतलब नहीं है समझदार है कि नहीं। मुझे मोदी से मतलब है, मोदी समझदार है, बस। ये बात तो माननी पड़ेगी ना। अच्छा, मोदी जी के 2 काम बताएं जो उन्होंने अच्छे करे। अरे मोदी ने जो करा अच्छा ही करा, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, देश जो है ना चैन में है। वो आ गया ना, फिर चुपचाप देख लेना। महंगाई बेरोजगारी भी, हाँ, महंगाई और बेरोजगारी भी है। वो कब नहीं थी? जैसा देखें आप घर का चूल्हा संभालते हो। वो कब नहीं? हर उसमें रहती है बेरोजगारी, महंगाई तो हर उसमें उठती है सरकार में, ये कोई नई सरकार में थोड़ी उठ रही है। ये मुद्दा है। अब मोदी जी हट जाएंगे, मतलब बीजेपी हट जाए, बीजेपी भी ये कहती है, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस यही कहती है, ये तो एक मुद्दा है यार। महंगाई बढ़ी है तो रोजगार, जैसे सैलरी बढ़ी है लोगों की, क्या महंगाई बढ़ी है तो सैलरी बिल्कुल बढ़ी है। और अभी भी आने वाला है गवर्नमेंट का पे सर्कल, जो भी इनका कमीशन रिवाइज होता है, पे तो फिर बढ़ने वाली है इनका 7वां कमीशन। क्या लगता है महंगाई बढ़ी है क्या सर? महंगाई कुछ नहीं बढ़ा है सर, अच्छा, महंगाई नहीं बढ़ी है। बिल्कुल नहीं। जैसा है पहले भी था, अभी वैसा ही है। करते हैं मैं तो लेबर का काम करता हूँ। पहले लेबर की सैलरी कितनी हुआ करती? पहले 300 रुपया था, अब कितनी है? 500 रुपया है। 200 रुपये बढ़ गई। जी जी। अच्छा, जैसे महंगाई बढ़ी है वैसे रोजगार मतलब महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से आपकी तनख्वाह भी बढ़ी है। काफ़ी बढ़ी है। जी जी। अच्छा, क्या लगता है सर महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है भारत में? महंगाई तो देखिए, महंगाई सब सरकार में, ऐसी बात नहीं है। महंगाई या बेरोजगारी युवा सबके कांग्रेस के टाइम में भी थी। बीजेपी, हाँ बीजेपी, आप सबसे बड़ा काम तो कोविड के समय देखिए, बीजेपी का जो काम है सराहनीय काम है। ऐसा नहीं है, बाकी पूरा देश आप अभी भी देख सकते हैं आप। तो ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, अभी जो सक्षम नेता हैं मोदी जी, वो रहेंगे। विकल्प में राहुल गांधी है, विकल्प में है राहुल गांधी, बट उनके नेता ही उनके साथ नहीं है। अच्छा। आज दिग्विजय सिंह के कारण वो भारत जोड़ो कर रहे हैं। अच्छा। और कल बोल रहे थे कि दिग्विजय सिंह ने हाँ हम करवा रहे हैं भारत जोड़ो, आपके कारण रोड पे आ गए वो। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, उनके साथ कहीं से टूटा हुआ है क्या जो भारत जोड़ रहे हैं? उनका एक अलग फार्मूला है। वो तो सोना इधर से आलू, इधर से सोना निकाल रहे हैं। उनका तो अपना फार्मूला है। वो देश भी ऐसे चलाएंगे, इधर से डालेंगे युवाओं को, इधर से युवा IAS बन जाएगा। तो मेहनत तो युवा खुद करेगा। अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। क्या कहना चाहेंगे सन 2024 में विकल्प कौन है मोदी जी का? अब पप्पू तो विकल्प हो नहीं सकता। पप्पू विकल्प नहीं हो सकता। तो पप्पू कभी भी विकल्प होता नहीं। क्यों कह रहे हैं आपको? एक काबिल नेता है वो, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं RSS अभी फेल है, एम फेल नहीं है वो। एम फेल है, एम फेल नहीं है। एम में फेल है, एम फेल नहीं है। जो कुंभकर्ण को कुंभकर्ण कहेगा तो वो क्या बात करेगा, क्या उसकी टीम है और कैसे लड़ाने वाले हैं, क्या मैनेजमेंट है। जिसे ये नहीं मालूम कुंभकर्ण या कुंभकर्ण में फर्क है, तो यार कहाँ का उसे प्रधानमंत्री बनाओगे जिसे शब्दों की वर्डिंग नहीं पता। मैं आपसे टाक कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन का स्केल होगा मेरा। अरे कोई बात नहीं, पन्ना सेशन में दिक्कत हो जाती है भैया। तो आप तो राजकुमार हैं यार, और राजकुमार जस्ट मिनट, आप तो राजकुमार हैं, राज परिवार से हैं, तो राजकुमारों की तो परवरिश अलग ही स्टाइल में होती है यार। हम तो किसान के बेटे, हम तो फिर भी थोड़ा कुछ सीख लिया हमने अपने बड़ों में बैठ के। तो वो राज परिवार के होके वो न सीखे कम्युनिकेशन स्किल। लोगों में क्या, अब 4 लोग लेके भीड़ लेके चलो, और उसके बाद में हमने देखा अभी दिल्ली में एंट्री की थी, फोटोग्राफ्स होंगे, लोगों को धक्का दे रहे हो, तुम्हारी सिक्योरिटी वाले धक्के दे रहे हैं। यही गरीब जनता के रह गया दर्द क्या कि वो धक्के खाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं तो वो करो। मोदी जी के अलावा ऑप्शन कोई नहीं है। मोदी जी सर्वव्यापी हैं, फर्स्ट भी वही है, लास्ट भी वही है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। हमें इस बार सन 2024 में बहुत से नेता देखने को मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल देखने को मिलेंगे, बिहार से नीतीश जी देखने को मिलेंगे, और राहुल गांधी देखने को मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल लोग क्या कहते हो, अरविंद केजरीवाल नेता है? वो तो फ्री में लाइट दे रहे हैं, बाबा जी का राज है उनका, फ्री में लाइट दे रहे हैं। और वो जो हम जैसे वाले हैं ना, कमर्शियल वाले, वो हमसे पैसे लेके फ्री में दे रहे हैं। लेडीज फ्री कर रखी है, माता जी फ्री कर रखी, पिताजी को भी तो दो। पिताजी का टिकट नहीं मिलेगा, पिताजी कहीं और से आए, वो पैसों से टिकट लेंगे। तो यार कम ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो हिसाब का पिताजी का भी ख्याल रखो, माता जी का कर रख रहे हो। तो मैंने भारत में अरविंद केजरीवाल जैसा भ्रष्ट नेता अपने जीवन में 42-45 साल की एज मेरी हो गई, मैंने नहीं देखा इतना बड़ा मक्कार, इतना बड़ा भ्रष्ट नेता, इतनी बढ़िया मजमा इकट्ठा करने वाला, डुगडुगी लगाने वाला। करनी में और कथनी में फ़र्क है उसके।
एक सवाल मेरा ये है, अभी एमसीडी के चुनाव हुए, 7 तारीख को रिजल्ट आया था। जनता पसंद करती है दिल्ली की, जब भी तो वोट दे रही है। कूड़े के ढेर पे मांगे हैं वोट, काम कल मनीष सिसोदिया वहाँ पे पहुँचे हैं। जवाब लो भाई। जनता ने पसंद नहीं किया है। वो रिक्शे रेडी वाली हैं जो 200 यूनिट में फ्री वाले, वो वक्त के साथ में बह गए। जनता कहाँ है, पढ़े लिखे लोग उसे कभी पसंद ही नहीं करते। ये तो रेडी वाले और वो वाले लोग हैं, वो उसे पसंद करते हैं। सवाल ये है, सन 2024 में मोदी का विकल्प कौन? ओके, सन 2024 में जो मोदी का विकल्प होगा वो जनता होगी, और जनता डिसाइड करेगी कि वो किसको चुनाना चाहती है। अगर आप जानते होंगे तो जो अभी जो सरकार चल रही है वो एनडीए की है, बीजेपी की नहीं है। इंडिया इज अलायंस ऑफ लॉट ऑफ प्रायोरिटीज। सेम अगर जो उससे पहले सरकार थी वो भी यूपीए की थी, कांग्रेस की नहीं थी। अगर जब अन्य विपक्षी दल जीत कर आएंगे उनसे संबंध मिल करके आपकी बात काटना चाहूंगा। एनडीए की है मगर सीटें जो हैं बीजेपी की, उसमें पूर्ण मोहब्बत के साथ में आप कहाँ पे हो, आपको जानकारी ही नहीं है। अगर उसमें अगर किसी ने समर्थन दे रखा हो, शिवसेना ने दे रखा हो या नीतीश जी ने दे रखा हो, तो आपको बुलाया कोई सा है? आप तो चल के आए हो। उनके पास तो उनका जो गुणा भाग है वो तो पूरा है, उनका गणित तो पूरा है, सीटें तो पूरी है। आप कैसे कह रहे हो कि वो समर्थन से? अरे उनको ज़रूरत नहीं है आपकी, आप आए हो तो उन्होंने वेलकम है। आने वाले के बड़े लोग जो है सत्कार करते हैं, आप भी आ जाओ, वेलकम है। क्या कहना चाहिए? ये जो गवर्नमेंट की भाषा होती है, उनको जरूरत नहीं है, उनके पास पूरी सीटें हैं। ये बहुत ही अहंकारी भाषा है जिसको किसी भी सरकार को ये नहीं बोलनी चाहिए। दूसरी चीज, एक सेकंड, सवाल। आप अहंकार की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अहंकार में बहुत रहते हैं, कहते हैं लिख के देते हैं 200 सीट नहीं आई तो राजनीति छोड़ देंगे। 134 में सत्ता निपट गया एमसीडी में, राजनीति छोड़ देंगे। ऐसे तो मोदी जी लिख के देते हैं 15,000 रुपए सबके खाते में आएंगे, बाद में वो जुमला सिद्ध होता है। उसके लिए किसने बोला? अब देखिए इनको 50,000 बोल रहे हैं, जबकि 15 लाख की बात हुई, ये 15,000 बोल रहे हैं। देखिए, और अब उनके अहंकार की बातें। उत्तराखंड में इलेक्शन हुआ, कहते जी 300 करोड़ का पुल मैंने 150 करोड़ में बना दिया, 150 करोड़ बचा दिए। पंजाब में जाते हैं, कहते जी मैंने वो 300 करोड़ का पुल 200 करोड़ में बना दिया। तो कहने का मतलब उनका कोई झूठ का दायरा नहीं है, वो असीम झूठ बोलते हैं। अच्छा, असीम झूठ। आप देखिए, आप आए सीधा, एमएलए की तनख्वाह कितनी होगी? 4 गुना तनख्वाह बढ़ाई उन्होंने एकदम आते ही, केजरीवाल ने। हाँ, एमएलए की 4 गुना तनख्वाह है। आप लगाइए किसके पैसों से? हमारे पैसों से। जनता का पैसा जा रहा है ना, टैक्स के पैसे से जा रहा है ना। हम जो हमारा पेमेंट है वो, और वो 9 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहा रहा बंदा। आप देखिए ना, 9 करोड़ के स्विमिंग पूल में जो नहा रहा है वो आम आदमी है। आते कि नहीं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम यमुना नदी साफ करा देंगे, फ्री बिजली फ्री पानी देंगे, एक के साथ एक दारू फ्री देंगे। ये देश हित में फ्री बिजली फ्री पानी कहाँ तक सही है? जहाँ तक कि मोदी जी कहते हैं हम फ्री राशन देते हैं, वैसे ही फ्री बिजली और फ्री पानी भी वैलिड है मेरे हिसाब से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने जो बोला कि केजरीवाल जी ने ये स्टेटमेंट दिया, संवैधानिक प्रक्रिया है, आप RTI डाल के किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं, और बिना किसी तथ्य के और पूरी जानकारी के कि उसके सर्टिफिकेशन के बिना देखे अगर जिस तरह की आप ये शब्दावली और ये जो आंसर दे रहे हैं ये लोग, जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नाम सुना है, एकदम पूरा जो प्लान है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता है, क्वेश्चन माइंडो में आता है, वही आंसर दे देते हैं वहीं से। कुछ भी रिटर्न में नहीं है, कुछ भी प्रूफ नहीं है। ये आपसे कम से कम 2,500 साल बड़े होंगे। कितने? ये आपसे 2,500 साल बड़े हो नहीं सकते, ये इनका झूठ यहीं पता चलता है। अरे आपके लिए जवाब, भागो मत, 1 मिनट रुको, जवाब लो। भागेंगे नहीं, आप भाग रहे हो तो ये आप रुके, आपको जवाब मिलेगा। वो आपसे बहुत बड़े हैं, डबल एज में। ये मैंने कमेंट्स किया था आपकी बात के ऊपर। 2,500 साल में कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में, बट वो आपसे डबल एज के हैं, 45 साल की एज के होंगे, आप 20 के 21 के होंगे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। बट वो जो है हम लोग, ये और हम व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी से नहीं है बेटा, समझ गए? हमने बहुत अचीव किया, बहुत कुछ लुटाया, बहुत कुछ सीखा है। आप व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी से हो गए। हमारे ज़माने में व्हाट्सएप का कल्चर नहीं हुआ करता था। हमने जो अपने बड़ों बूढ़ों से 80 साल वालों से जो देखा है ना, उन्हें बैठ के देखा है, समझ रहे हैं? उनसे सीखा है, समझ गए? और रही बात, पॉलिटिकल बातें हो रही हैं, दिल पे नहीं लेते हैं, समझ गए? नेता सारे एक होते हैं। मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी लैंग्वेज पे आप समझ रहे होगे। दूसरी बात, हम जो बात कर रहे हैं वो तथ्यों को लेके कर रहे हैं। आप तथ्य ले आओ, आप बात कर लो उस स्तर पे से, हम आपको वहाँ भी जवाब देंगे। कहाँ पूछना चाह रहे हो?